नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 300% से लेकर 700% तक का रिटर्न ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब उस शेयर्स में गिरावट स्टार्ट हो चुकी है, तो वो शेयर्स कहाँ तक गिरेंगे उसकी बात करेंगे और साथ के साथ कहाँ से बाउंस बैक करेंगे। यानी कि जब बाउंस बैक करें तो उसे भी आपको पकड़ना जरूरी है ताकि आपके पैसे फिर से बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका फंडामेंटल्स देखेंगे और साथ के साथ टेक्निकल व्यू भी देखेंगे कि वो शेयर्स कहाँ तक गिरेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है राणा शुगर। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शुगर मैन्युफैक्चर करता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 110 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जबकि इनके 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 8 रुपये 75 पैसे है और 52 वीक लो की बात करें तो 202 रुपये 43 पैसे है। अगर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको 340% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी इस शेयर में। तो देख लेते हैं और डिटेल इस शेयर का। अगर इनके पी की बात करें तो आप देखेंगे 3.28 का पी है। जबकि अगर हम बात करें इनके डिविडेंड यील्ड की तो आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 0% का रहा है। अगर बात करते हैं हम बुक वैल्यू की तो आपको 17.4 का बुक वैल्यू मिलेगा और इस टाइम ये शेयर करंट प्राइस में चल रहा है 7.15 का, यानी 7 रुपये 15 पैसे पे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे चल रहा है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। डेप्ट की बात करें तो 207 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है। जबकि कैश की बात करते हैं तो 23.4 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है। यानी कि जो डेप्ट है वो इनके कैश से भी बहुत ज़्यादा है और इनके मार्केट कैप से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये अपना डेप्ट धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर इनके इंडस्ट्री पी की देखें तो आप देखेंगे 4.61 का है और जबकि ये शेयर आपको मिल रहा है 3.28 पी में, यानी कि पी के अकॉर्डिंग भी ये शेयर आपको सस्ता मिल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल। तो दोस्तों, और डिटेल देखेंगे तो अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की आप बात करते हैं तो आप देखेंगे दिसंबर 2017 में जो प्रमोटर्स होल्डिंग था वो सितंबर 2020 में भी सेम है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग तब से लेकर अब तक बेचा नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन एफआईआईज की बात करें तो बीच में, तो अगर एफआईआईज की देखेंगे तो देखेंगे दिसंबर 2018 में इन्होंने 0.31% का स्टेक लिया था, लेकिन करंट में वो बेचकर निकल चुके हैं, उनके पास कोई स्टेक नहीं है। डीआईआईज की बात करें तो आप देखेंगे दिसंबर 2017 में 0.32% का होल्डिंग था, जबकि वो ख़त्म होकर 0.02% का सिर्फ बचा हुआ है, यानी वो भी माल बेचकर निकल चुके हैं। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग थी 1.66 की और इस टाइम इनके पास भी पड़ा हुआ है 1.66, यानी गवर्नमेंट भी इस शेयर को अभी तक होल्ड करके रखी हुई है, सेल नहीं की है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो अगर इनके एनएसए की वेबसाइट पे इनका डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। इस टाइम ये शेयर 6 रुपये 95 पैसे पे चल रहा है। अगर आज के डिटेल की देखें तो 2.80% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिला। अगर इनके 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 8 रुपये 50 पैसे, जो कि 13 अगस्त को बना था। जबकि 52 वीक लो ये शेयर बनाया था 24 मार्च को। अगर इनके डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 74.69% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग काफ़ी बुलिश लग रहे हैं इस शेयर को लेकर। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे रेवेन्यू इनका धीरे एक गिरा, फिर उसके बाद बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, यानी रेवेन्यू तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है। वहीं प्रॉफिट इनका नेगेटिव में चलते चलते इस साल पॉजिटिव में, यानी 2020 में पॉजिटिव में इंटर हो गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी ये शेयर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो और डिटेल देख लेते हैं। अगर डिटेल देखते हैं तो एनुअल रिजल्ट की बात कर लेते हैं, जिससे हमें और समझ में आ जाए कि ये शेयर किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अगर मार्च 19 से मार्च 20 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे नेट सेल 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 102% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर वहीं बात करेंगे प्रॉफिट की तो आप देखेंगे 454% तक की ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे 2.55% की ग्रोथ देखने को मिला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। तो और डिटेल देख लेते हैं। तो अगर और डिटेल देखें तो चार्ट पे बात कर लेते हैं कि चार्ट पे ये शेयर कैसा लगता है। तो दोस्तों, अभी जल्दी ये शेयर अपना हाई बना रहा था, आप देखेंगे इस लेवल पे, यहाँ से ये हाई बनाते हुए यानी 8 रुपये तक गया था। उसके बाद इसमें करेक्शन आया, इसके बाद फिर से शेयर ने कोशिश किया 8 रुपये तक जाने के लिए और उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और ये शेयर इस टाइम 6 रुपये 95 पैसे पे आ चुका है।
तो इनके नेक्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इनका लेवल क्या होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है 6 रुपये का इनके लिए एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। अगर ये शेयर वहाँ होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये शेयर उसके बाद फिर गिरेगा तो 5 रुपये तक जाकर होल्ड करेगा, यानी 5 रुपये पे भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट है इस शेयर के लिए। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है यानी 6 रुपये पे अगर ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो ये शेयर फिर से 8 रुपये तक जाएगा। और मुझे लगता है इस बार अगर ये 8 रुपये तक गया तो ये अपना नया 52 वीक हाई बनाएगा, यानी 10 रुपये तक भी जा सकता है। तो करंट में अभी हमारे पास होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी होल्डिंग है तो 6 रुपये का आप स्टॉप लॉस ऐसा लगाकर प्ले कर सकते हैं। अगर 6 रुपये के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर 6 रुपये के ऊपर जाता है तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से अभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये शेयर कुछ कंफर्म इंडिकेट नहीं कर रहा है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो पहले अभी क्लियर कर ले लीजिए ये शेयर अगर नीचे जाता है तो 5 रुपये के अगर नीचे जाता है तो फिर इस शेयर में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो जैसे ही ये 7.5 रुपये का टारगेट तोड़ेगा उसके बाद इस शेयर में फ्रेश एंट्री करने को मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे जल्दी ये ओवरबॉट था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया और ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इसीलिए तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो है आप देखेंगे SDIL यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इस शेयर की बात करें तो दोस्तों इनका मार्केट कैप है 341 करोड़ का। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 1 रुपये 24 पैसे 52 वीक लो है, जबकि 52 वीक हाई देखेंगे तो 8 रुपये 95 पैसे। अगर कंपेयर करेंगे तो आपको 700% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। तो देख लेते हैं अगर इसमें लोन की बात करें, अब डेप्ट की बात करें तो आप देखेंगे 1997 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है, जबकि कैश की बात करते हैं तो 130 करोड़ का इनके पास कैश है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 341 का मार्केट कैप, यानी कि कई गुना ज़्यादा इनके ऊपर डेप्ट है। तो ये बहुत ही बड़ी कम प्रॉब्लम की बात है किसी भी स्टॉक के लिए कि उसके पास इतना ज़्यादा डेप्ट। इस शेयर का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट से हमें शॉर्ट टर्म में पता चल जाएगा कि ये शेयर कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो आप देखेंगे इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन ये शेयर फिर से हिम्मत करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया और ये शेयर फिर से नीचे आ गया। 7 रुपये में इस टाइम चल रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाकर हम प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 रुपये 20 पैसे पे आप अपना ऐसा लगाकर इस शेयर को प्ले कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर ये शेयर जाता है 6 रुपये 20 पैसे के नीचे, अगर उसके ऊपर सपोर्ट लेकर वहाँ से बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है। अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है जब इसमें गिरावट आएगी तो ये शेयर 5 रुपये के आसपास जाकर अपना सपोर्ट लेगा, तो उस टाइम फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अगर 5 रुपये के आसपास यानी 5 रुपये अब प्लस माइनस मान सकते हैं 0.2 का, अगर इसमें ऊपर जाता है तो फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही ये 7 रुपये 50 पैसे तक जाता है उसके बाद इस शेयर में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि उसके बाद इसमें फिर तेज़ी देखने को मिलेगी और ये शेयर मुझे लगता है कि 9 रुपये 10 रुपये तक बहुत ही आसानी से जाएगा अगर फिर से यहाँ से बाउंस बैक करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।